नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कोरोना नामक वैश्विक महामारी फैली हुई है, लेकिन दूसरी तरफ त्योहारों का आगमन भी हो ही चुका है। तो इसलिए कुछ विशेष सावधानियाँ बरतें, जैसे कि नियमित समय पर हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और मास्क का प्रयोग अवश्य करें, उचित दूरी का पालन करें। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की संस्कृत कक्षा का विषय बड़ा ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है संख्यावाचक विशेषण पद। आज हम संख्यावाचक विशेषण पद पढ़ेंगे। काउंटिंग आपको इंग्लिश में भी आती होगी, हिंदी में भी आती होगी, लेकिन आज हम संस्कृत में जानेंगे कि 31 से लेकर के 50 तक की गिनती हम संस्कृत में कैसे लिखते हैं। पहला है 31। 31 को हम संस्कृत में बोलते हैं एक त्रिंशत। 30 को कहा जाता है त्रिंशत, तो 30 और 1 31, तो क्या हो जाएगा एक त्रिंशत। और 32 के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है द्वात्रिंशत, 2 और 30 यानी कि 32, तो संस्कृत में इसे कैसे कहेंगे द्वात्रिंशत। और 33 के लिए शब्द प्रयोग होता है त्रयस्त्रिंशत। उच्चारण का विशेष ध्यान रखें, त्रयस्त्रिंशत कि 3 और 30 कितने हो गए 33, तो इसे क्या बोलेंगे त्रयस्त्रिंशत। और 34 को कहते हैं चतुस्त्रिंशत। इसमें स की साउंड भी आ रही है, तो इसमें आधा स हो जाएगा चतुस्त्रिंशत कि 4 और 30 34। ऐसे ही 35 के लिए 5 और 30 क्या हो जाएगा पंचत्रिंशत। और 36 के लिए षट्त्रिंशत। बहुत ही सरल है, 1 से 10 तक अगर आपको गिनती आती है तो आप ये गिनती बहुत आसानी से याद कर लेंगे। 6 के लिए षट का प्रयोग किया जाता है और 30 के लिए त्रिंशत, तो शब्द क्या बन जाएगा षट्त्रिंशत। 37 के लिए सप्तत्रिंशत और 38 के लिए अष्टत्रिंशत। 39 के लिए एकोनचत्वारिंशत भी कहते हैं और नवत्रिंशत भी कहते हैं। एकोनचत्वारिंशत का मतलब होता है 40 को हम कहते हैं चत्वारिंशत, तो एकोन यानी कि एक न्यून, यानी कि एक कम कर दो 40 में से, तो क्या हो जाएगा 39। तो हम इसे 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं, एकोनचत्वारिंशत भी लिख सकते हैं और नवत्रिंशत भी लिख सकते हैं। नवत्रिंशत नव यानी कि 9 और त्रिंशत यानी कि 30, तो 30 और 9 39 ऐसा भी लिख सकते हैं। और एकोनचत्वारिंशत की 40 में से एक कम यानी कि 39, एकोनचत्वारिंशत, इसे 2 तरीक़ों से लिखा जा सकता है। फिर है 40। 40 को हम लोग कहते हैं संस्कृत की भाषा में चत्वारिंशत। 41 को फिर से वही 1 से 10 की गिनती होगी, लेकिन साथ में चत्वारिंशत लगता जाएगा। जैसे त्रिंशत के साथ हमने 1 2 3 ऐसे ही 1 2 लगाते गए, ऐसे ही 41 जब हमने लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे एक चत्वारिंशत। और 42 के लिए द्वाचत्वारिंशत यानी कि 40 और 2 42, और इसे दूसरे तरीके से द्विचत्वारिंशत भी लिखा जा सकता है। 43 के लिए त्रयश्चत्वारिंशत और त्रिचत्वारिंशत, दोनों ही ठीक है। दोनों में से जो आपको उपयुक्त लगे वो आप याद कीजिए और लिखिए। चतुश्चत्वारिंशत, 44 के लिए चतुर यानी कि 4 और 40 चतुर्चत्वारिंशत। और 45 5 के लिए पंच और 40 के लिए चत्वारिंशत, तो क्या हो गया पंचचत्वारिंशत। 6 के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं षट, और 40 के लिए चत्वारिंशत, तो क्या बन जाएगा षट्चत्वारिंशत। और 47 के लिए सप्तचत्वारिंशत, 7 + 40 यानी कि 47, तो क्या शब्द बनेगा सप्तचत्वारिंशत। और 48 के लिए अष्ट और 40 के लिए चत्वारिंशत, तो क्या हो जाएगा अष्टचत्वारिंशत। दूसरे तरीके से इसे अष्टाचत्वारिंशत भी लिखा जा सकता है। फिर 49 के लिए भी सेम जैसे हमने 39 के लिए किया था, तो क्या हो जाएगा 50 को हम बोलते हैं पंचाशत, तो एक कम 50 में से, तो हम कैसे लिखेंगे एकोन पंचाशत। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 49 को। और नवचत्वारिंशत कि 40 और 9 49 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आइए एक बार फिर से 31 से 50 तक की गिनती को दोहराते हैं। एक त्रिंशत, 31, 32 द्वात्रिंशत, 33 त्रयस्त्रिंशत, 34 के लिए चतुस्त्रिंशत, 35 के लिए पंचत्रिंशत, 36 को क्या कहेंगे षट्त्रिंशत, 6 और 30 36, 37 के लिए सप्तत्रिंशत,
38 के लिए अष्त्रिंशत्, 39 के लिए एकोनचत्वारिंशत् और नवत्रिंशत्, 40 के लिए चत्वारिंशत्, 41 के लिए एकचत्वारिंशत्, 42 के लिए द्वाचत्वारिंशत् भी कह सकते हैं और द्विचत्वारिंशत्, दोनों ही रूप सही हैं। 43 के लिए त्रयश्चत्वारिंशत् और त्रिचत्वारिंशत्, 44 के लिए चतुश्चत्वारिंशत्, 45 के लिए पंचचत्वारिंशत्, 46 के लिए षट्चत्वारिंशत्, 47 को कहेंगे सप्तचत्वारिंशत्, 48 को कहेंगे अष्टचत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत् और 49 को कहेंगे एकोनपंचाशत्, नवचत्वारिंशत् और 50 के लिए क्या कहेंगे पंचाशत्। आपने इस गिनती को संख्यावाचक जो विशेषण पद आज हमने किए हैं इन्हें आपने याद भी करना है और अपनी फेयर नोटबुक में